समझते हैं, एक दूसरे के पास नहीं जाते। अली भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं कोई मुफ्ती अलामा नहीं। मैं यहाँ आया, जनरल बात आपको मैं यहाँ आया हूँ, आपने मुझे इज्जत दी, मैं आपके साथ पॉडकास्ट में हूँ, मैं आपका मेहमान भी हूँ, इस वक्त पॉडकास्ट में आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन किसी मुफ्ती अलामा से क्यों नहीं मिलते हैं आप? मेरे से मिल रहे हैं आप? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे पास कोई आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। पिछले हफ्ते इरशाद भट्टी साहब आए थे, उनको मैंने कहा टाइम क्या मत है कि बंदा ले, कोई भी नहीं आता। मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए रहे ना, मुफ्ती तारिक वो इंतजार करते रहे। मेरे भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहब कौन है? मुफ्ती वो मुफ्ती हैं एक फिरके के छोटे से मुफ्ती। आप किसी बड़े मुफ्ती के साथ बैठना चाहते हैं? वजह यह है, देखें उसकी वजह यह देखें, ये इसी तरीके से है कि गढ़ी शाहू लाहौर की टीम कहे कि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप में मैच खेलना है, तो इसका जवाब क्या दिया जाएगा कि भाई लेवल पे बात करो, आओ आपको किसी सिडनी की टीम से मैच खिला देंगे, जब नेशनल टीम से मुकाबला होगा तो इस लेवल पे होगा। आज तक किस आलम के आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई कि ऑस्ट्रेलिया का मैच गढ़ी शाहू की टीम के साथ नहीं हो सकता। और ऑस्ट्रेलिया अगर गढ़ी शाहू की टीम को कोई आओ मेरे साथ आके चैलेंज करो, तो फिर कौन? अगर ऑस्ट्रेलियन टीम खुद गढ़ी शाहू वालों को कोई आओ नजर, फिर जाके खेलना चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए। तो मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया है और मुफ्ती तारिक मसूद जो गढ़ी शाहू है, आपने बैठ के उनको चैलेंज किया, वो आ गए ना, और आपने कहां निकाले? यही तो झूठ है, हमने तो कोई नहीं। आपने कभी मुफ्ती तारिक मसूद को चैलेंज नहीं किया? मेरे भाई मैंने क्यों चैलेंज करा? आपने कहा मुनाजरा करो। मेरे भाई मैं किसी को भी चैलेंज नहीं करता। हम वीडियो में अपना मुकदमा रखते हैं और कहते हैं इसका जवाब वीडियो में दे, उसके मुकाबले पर वो इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आपके लिए वीडियो बनाना आसान है ना? आप बात पूरी सुन लें, क्योंकि आपने एक मुकदमा, आपकी तो इन्फॉर्मेशन ही नाकिस निकली, तो मुझे आपको बात समझानी पड़ेगी ना। ये नाकिस इन्फॉर्मेशन निकली कि मैंने बुलवाया, हमने किसी को बुलवाते। इन्होंने कहा कि तुम्हारे हक पे होने की दलील ये है कि तुम हमारे साथ बैठो, तो मैंने कहा मैं बैठने के लिए तैयार हूं, अपने बड़े से अपने हक में वीडियो बनवा लो कि ये मेरा रैप है। तो इंजीनियर साहब, मुफ्ती तारक मसूद ਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਪਣੀ। अब जितने मर्जी बहाने लगाएं, वो ਜਿਹੜੀ जिल्लत होनी सी ना, वो नहीं जो तुपनी। अब शुगल बनाएं कि गढ़ी शाहू और ऑस्ट्रेलिया जितना मर्जी घुमाने की कोशिश करें। और अगर आपका लेवल सब्सक्राइबर्स है ना, तो सब्सक्राइबर जनाब आपके अब 3 मिलियन हुए हैं, उनके 5 मिलियन होने वाले हैं। 2 मिलियन का फ़र्क है मिर्ज़ा साहब। और ये ऊंचा बोल के आपकी तहकीक नाकिस है, विच ना बोलो और मैनू गल करन दो, आप तो जाहिल है ना। अगला बंदा बेचारा चुप कर जाता है कि अब क्या मैं इसके साथ पॉडकास्ट करने आया हुआ हूँ और यहाँ लड़ाई करके बैठ जाऊँ। और अगला बंदा आपका हर क्लिप लिख के नहीं बैठा होता कि जो भी बात निकल आए दिखाओ जी दिखाओ, फौरन से अंदर झूठ बोल देते हैं कि दिखाओ। वो तो चुप कर गया था, मैं आपको दिखाती हूँ। आपने खुद कहा कि मैं आना चाहता हूँ जेलम। जनाब हम आपको वेलकम करते हैं, यहाँ पे आप तशरीफ लाएं और मेहरबानी करके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला से टाइम लें, उनको साथ लेकर आए, क्योंकि मैं उनकी पर्सनली इज्जत करता हूं, ताकि मामला क्लियर हो जाए। और ये मैं शर्त नहीं रख रहा, अगर बड़ा नहीं भी आता आपके साथ, मुफ्ती साहब तशरीफ लें, आप अकेले ही आ जाए, अपना कैमरामैन भी बेशक ले आए आप, और आप लाइव वीडियो चलाना चाहते हैं चलाएं, उसूल पे बात करें, मैं तैयार हूं। ये सुन लिया आपने। अब इससे पहले का बताएं मिर्ज़ा साहब कि आपने मुफ्ती तारिक मसूद को बोला हो कि अपने बड़ू से वीडियो बनवा के लाओ। आपने तो बोला था कि ये कोई शर्त ही नहीं है कि उन्हें भी साथ लाओ, और ये वीडियो वाला भी आपने कुछ नहीं बोला था। हाँ बोला था, लेकिन तब जब आप फंस गए, जब मुफ्ती तारिक मसूद आ गए तो आप फंस गए। आपने कहा ये क्या, ये तो मेरा आखिरी दिन है। बाकी ये आपका फैसला अच्छा है, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। ये आपकी अक्लमंदी है कि आप किसी के सामने नहीं बैठते, क्योंकि अगर बैठ गए तो वो तो आपकी फ़ौरन मौत है। बाकी आपने ये बहाना बाद में गढ़ा था, ये झूठ ना बोलें। झूठों के बारे में आपने कुरान पाक की एक आयत हमें पहले भी बताई थी, जरा याद करें क्या थी वो। आपको याद करवाऊंगा, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ओ सच, मैं भूल गई थी कि आपको कुरान पाक भी नहीं पढ़ना आता। लानतुल्लाह नहीं है, लानतुल्लाह है। सॉरी मैं भूल गई थी। वैसे इस क्लिप से ना मुझे एक बहुत मज़े की बात याद आई है। ये वीडियो पता कब की है? ये एक आलिम है उमर सदीक, उन्होंने मिर्ज़ा साहब को कहा था कि इसे कुरान पाक नहीं पढ़ना आता, तो उसके जवाब में मिर्ज़ा साहब ने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि मेरे से माफ़ी मांगो, मैं आपको कुरान पाक की एक आयत याद करवा देता हूँ। और फिर ये मिर्ज़ा साहब ने पढ़ा था। जब बंदे के इल्म की ये हालत हो ना मिर्ज़ा साहब, तो फिर ये ऐसे बहाने लगाने चाहिए। ये गढ़ी शाहू और ऑस्ट्रेलिया और किताबों की बोरी ले आए थे, यही बहाने लगाने चाहिए। सही है।